एक किडनैप जिसने हिला दिया झांसी। लेकिन किडनैप के पीछे की कहानी आपको हिला देगी। झांसी नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इस घटना ने सवाल उठाए थे। सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब काम शुरू किया तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और फिर जो कहानी निकलकर सामने आई उससे पुलिस खुद हैरान रह गई। जनगण मन सावधान में हम वो खबरें लाते हैं जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से जुड़ी हों या फिर ऑनलाइन जालसाजी से आपको सावधान करती हों। इस घटना का कनेक्शन भी ऑनलाइन जालसाजी से है। ध्यान से देखिए यह रिपोर्ट और समझिए कि इस खेल से बचना जरूरी कैसे है। पहले वो कहानी जो कल तक सुनाई जा रही थी, सुन लीजिए कहानी को। थाना तुड़ी फतेहपुर निवासी 19 वर्षीय युवती झांसी के मेडिकल कॉलेज के पास स्थित राघवेंद्र नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर पर नर्सिंग की तैयारी कर रही है। छात्रा सोमवार की सुबह बस से झांसी नर्सिंग सेंटर आने के लिए निकली थी। इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। देर शाम छात्रा के पिता के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल पर बदमाशों ने बोला कि आपकी लड़की का अपहरण हो गया है, 6 पेटी दे जाओ, किसी को कुछ बताया तो बेटी की लाश घर पर आएगी। बदमाशों ने बेटी से बात कराने से भी इनकार कर दिया। इस तरह की कॉल कई बार डिजिटल अरेस्ट करने वालों की भी आती है। वो भी कभी किडनैप, कभी गैंगरेप जैसी बातों को कहकर मां बाप को डराते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। लेकिन यहां तो बात कराई ही नहीं गई। लड़की का नंबर तक बंद हो गया और इसी के बाद माता पिता का माथा ठनक गया। उन्होंने एक अच्छा काम किया, धमकी के बाद भी तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। मामला देखते ही देखते हाई प्रोफाइल हो गया। नेशनल चैनल्स पर खबर चलने लगी। लेकिन पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो केस खुलता चला गया और तब सामने आई ऐसी कहानी जिसे देख के माता पिता को ही माथा पीटना पड़ गया। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें अपहरण जैसी कोई बात नहीं हुई है और जो लड़की का अपहरण बताया जा रहा है उस लड़की ने स्वयं ही ये पूरी कहानी रची है और लड़की के द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना या षड्यंत्र को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में जब विवेचना आगे बढ़ी तो सबसे पहले 3 लोग इसमें हिरासत में लिए गए। उनसे पूछताछ के दौरान वो मोबाइल बरामद हुआ है जिससे रैंसम की कॉल की गई थी और इसके बाद लड़की और जिस लड़के के साथ वो दिल्ली के लिए निकल गई थी उसका पीछा किया गया और नोएडा से लड़की और लड़के को बरामद किया गया है। टीम हमारी वापस आ चुकी है, लिखा पढ़ी की कार्रवाई हो रही है और इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए, लड़की स्वयं और उसके जो है 4 दोस्त जान पहचान वाले। और इसमें अब धारा इसमें चेंज हो गई है और इसमें 308, 61 और 35 बीएनएस की कार्रवाई इसमें की जा रही है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई, गिरफ्तारी और सभी कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक युवती ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी और इस काम में 4 युवकों ने उसकी मदद की। अब ये 5 पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन सवाल यह है, युवती ने ऐसा किया क्यों? लड़की जितना अभी पूछताछ में प्रकाश में आया है कि लड़की जो है ऑनलाइन गेमिंग करती थी और उसमें गो डैडी और भी कुछ ऑनलाइन गेम्स में वो पार्टिसिपेट करती थी जिसमें उसका काफी पैसे का नुकसान हुआ था, जिसमें उसने कुछ अपने दोस्तों से भी पैसे उधार लिए थे। इस संबंध में दोस्तों के द्वारा भी पैसे मांगे जा रहे थे और उसका खुद का नुकसान हुआ था। इसका कोई और उपाय न देके उसने ये साजिश रची थी। ऑनलाइन गेमिंग, टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं। कई बड़े सितारे इन ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार भी करते नजर आते हैं। लेकिन सच तो यही है कि इन सभी को विज्ञापन में डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लगने की संभावना है। दरअसल ये खेल इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि अच्छे से अच्छा इसके जाल में फंसता जाता है और ऐसा ही झांसी की युवती के साथ हुआ। एक बार वो इस जाल में फंसी, उसके बाद आसपास सबसे पैसे मांग के लगाए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे मांग के लगाए और फिर जब तकाजे बढ़ते गए तब खुद के अपहरण की साजिश रच डाली ताकि दूसरों का कर्जा उतार सके। ये अभी उसने बताया है, लगभग कह रही है कि 2 से 2.5 लाख रुपए की ऑनलाइन गेमिंग में हारी थी और उसके द्वारा इसीलिए ये घटना कारित की गई। दरअसल अपहरण की पूरी साजिश इतनी बचकानी थी कि पुलिस को पहले दिन से इस कहानी पर शक था। किडनैप का कोई गवाह नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि रिकॉर्ड नहीं हुई। उस पर किडनैपर ने युवती से बात भी नहीं कराई और फिर मांग की सिर्फ 6 लाख रुपयों की, जो आमतौर पर किडनैपर नहीं करते। पुलिस ने जब छात्रा के मोबाइल का सीडीआर निकाला तब उसकी कुछ नंबरों से लगातार बात होती मिली। पुलिस ने उन नंबरों की पड़ताल की तो वो युवक
अपने घर पर नहीं मिले, उनके फोन भी स्विच ऑफ थे। पुलिस को एक क्लियर हो गया कि भाई इन युवकों का हाथ है। पुलिस ने इन युवकों को तलाशना शुरू किया और देर रात उनके दिल्ली में होने की खबर मिली और जब झांसी पुलिस मौके पर पहुंची तब पता लगा कि वो लोग नोएडा पहुंच गए थे। घेराबंदी करके उन्हें नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने छात्रा समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस युवती ने जो किया या उसके दोस्तों ने जो किया वो अपराध है। पुलिस उसका निपटारा अपनी तरह से करेगी, लेकिन जिस तरह होनहार ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंस रहे हैं वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। ये केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन रोज न जाने कितने डिजिटल फ्रॉड के केस सामने आ रहे हैं जिनसे बचना जरूरी है। साइबर ठग कभी पार्सल के बहाने, कभी चिट्ठी के जरिए आपके घर तक दाखिल हो रहे हैं। अगर ये वीडियोस आपने अब तक नहीं देखे तो जरूर देखिएगा ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार और पैसा भी। और हाँ, जनगण मन सावधान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप भी जनगण मन परिवार का हिस्सा बन सके और साइबर अपराध के खिलाफ मुहिम में शामिल हो सकें।